हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। हमारे चैनल पर पूजा पाठ और वास्तु इत्यादि से संबंधित वीडियोस पोस्ट होते रहते हैं। आज का वीडियो भी हमारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पर आधारित होने वाला है। हमारे वीडियोज़ सनातन संस्कृति पर आधारित होते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आए। आज के वीडियो में हम सिंदूर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात महिलाएं जो सिंदूर अपनी मांग में लगाती हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनके विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि सिंदूर जो होता है उसको कभी भी गीले बालों में नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं अक्सर ऐसी गलतियां करती हैं बिना पता, क्योंकि वो अनभिज्ञ होती हैं शायद इस बात से, उन्हें नहीं इतनी जानकारी होती है। मुझे भी नहीं थी, मैंने भी कई जगह इस चीज़ को सुना तो मैंने सोचा कि फिर मैं आप लोगों को भी इस बारे में जानकारी दूँ। गीले बालों में कभी भी ऐसा माना जाता है कि सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है और ऐसा कहा जाता है कि ऊपरी हवा का साया कई बार आपके आसपास मंडराता रहता है। वैसे भी जिन महिलाओं में जिनके शरीर एकदम हष्ट पुष्ट होते हैं और जो अट्रैक्टिव दिखती हैं, आकर्षित जो होती हैं, उनके आसपास इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का अधिक बताया जाता है कि साया होता है। बाकी मुझे नहीं पता है, जितना मैंने सुना है अपने आसपास से और जितना मुझे पता है उतना अपने ज्ञान के अनुसार मैंने आप लोगों को इस विषय में बताया है। दूसरा जो कि सिंदूर से संबंधित नियम है वो है कभी भी आपको सिंदूर अपने बालों में छुपाना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा करती हैं लड़कियां, औरतें, क्योंकि वो कई बार वेस्टर्न वगैरह कैरी करती हैं ड्रेसेस, तो वो सिंदूर लगाती ज़रूर हैं, उनको छुपा लेती हैं अपने आप को, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां आजकल सिंदूर लगाने में शर्माने लगती हैं और लगाती भी हैं तो ऐसा लगाती हैं एकदम स्टॉक जैसा, बिल्कुल एक पतला सा, कि वो बहुत ध्यान देने से ही दिखे। उनको पता नहीं क्यों शर्मिंदगी महसूस होती है सिंदूर लगाने में, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बड़ी सौभाग्य की बात होती है, सिंदूर हमारा सौभाग्य होता है तो हमें कभी भी उसे नहीं छुपाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर अगर हम छुपाते हैं तो इससे हमारे जो दाम्पत्य जीवन में जो रिश्ते होते हैं हमारे, उनमें खटास आनी आरंभ हो जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण नियम है सिंदूर को बालों के सदैव बीच में ही लगाना चाहिए, अर्थात बिल्कुल माथे के बीच में ही लगाना चाहिए। कई बार मैंने देखा कि मुझे खुद ही ये फैशन बड़ा अजीब लगा कि मैंने 2-3 लोगों को ऐसा करते हुए देखा, सबको तो नहीं देखा, पता नहीं क्यों। जिन्होंने साइड की मांग निकाली हुई थी, अपने साइड जो पार्टीशन करते हैं अपने सर में, तो साइड से ही वो सिंदूर लगा लेते हैं। बताओ भाई, ये थोड़ा सा अजीब मुझे लगा और मैं खुद हैरान हो गई देख के कि इसको तो फैशन की वस्तु बना दिया गया। सिंदूर हमेशा माथे के बीच में लगाया जाता है, आप चाहे कहीं की भी मांग निकालें उसको बीच में ही लगाया जाता है। मेरे पास अभी भी एक हमारे ही रिश्तेदारी में एक फ़ोटो अभी भी मौजूद है एक स्त्री का, जो कि हमारे ही रिश्तेदार हैं, जिन्होंने साइड की मांग निकाली है और वो साइड में ही सिंदूर लगाया हुआ है। उसका क्या महत्व है मेरी तो समझ में आज तक नहीं आया। तो सिंदूर को कभी भी साइड में या इधर उधर नहीं लगाना चाहिए, सिंदूर को सदैव मस्तक के बीच में ही लगाना चाहिए। चौथा और जो महत्वपूर्ण है नियम वो है, देखिए, सिंदूर जो होता है उसको लगाने से लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। इसलिए आप सिंदूर को अपना जो आपका सौभाग्य की निशानी है उसको किसी दूसरे से शेयर ना करें, या फिर किसी दूसरे का सिंदूर आप अपने ऊपर इस्तेमाल ना करें। ये भी हम आमतौर पर छोटी मोटी गलतियाँ कर देते हैं। ऐसा
स्पेशली तब होता है जब हम कहीं पार्टी फंक्शन में या फिर शादी विवाह में गए हुए हैं और हमारा सामान इधर उधर हो जाता है तो हम किसी का भी सिंदूर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। सिंदूर हमारा हमें ना तो किसी से शेयर करना चाहिए, ना किसी और का सिंदूर हमें लगाना चाहिए। तो ये थे सिंदूर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनकी जानकारी होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। मुझे भी पहले इनकी जानकारी नहीं थी, मुझे भी कई लोगों ने बताया और मैंने खुद भी इसके बारे में पढ़ा और सुना भी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करूं। क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी तो हो सकता है आप लोगों को भी ना हो, और अब आप लोगों को जब जानकारी हुई है तो ये मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे ज़रिए आप लोगों तक जानकारी पहुंची है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, राधे राधे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।